हेलो दोस्तों, मैं हूं जय बारिया और मैं हूं शेयर बाजार में काफ़ी सालों से एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले 5-6 वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके वो 5 या 10 कंपनीज अपने लिए ढूंढनी है जो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। तो मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन 5-6 वीडियो में। और ये दोस्तों मेरा अपना बनाया हुआ मेथड नहीं है, मैंने कहीं से सीखा है। मेरे आइडियल है मिस्टर वॉरेन बफेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने ही शेयर बाजार से कमाया है, तो उनको ही क्यों ना फॉलो किया जाए। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनके मेथड को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना मेथड पब्लिकली बताया हुआ है, लेकिन मैंने उनको फॉलो करके सीख के अपना एक मेथड बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप कोई भी नॉलेज स्किप ना कर दें। स्टेप 1 में भी क्या दिखा था, हमने सीखा था कि ये एक स्क्रीनर होता है, जो स्क्रीनर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो स्क्रीनर को यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है। तो 89 कंपनीज हमारे सामने आ गई थी। अब स्टेप 2 क्या है मेरा, कि 4 कंडीशन है, उस 4 कंडीशन को फुलफिल करना होगा उस कंपनी को। तो मैं अपनी एक लिस्ट अलग रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे, उस लिस्ट में मैं ऐड करता जाऊँगा। और ये प्रोसेस आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्या है कि 50% से ज़्यादा अनप्लेज शेयर होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर्स की। 50% उसकी होल्डिंग है कंपनी में। इससे पता चलता है कि वो प्रमोटर्स कंपनी में इन्वॉल्व कितना है। इससे पता चलता है कि कंपनी आगे बढ़ेगी, ऐसा विश्वास प्रमोटर को है। प्रमोटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी शुरू की है। अगर उसके पास ही शेयर होल्डिंग्स नहीं है 50%, तो मैं उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर अगला पैरामीटर मेरा ये है कि कंपनी 15 साल पुरानी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लिस्टेड होनी चाहिए 15 साल से शेयर बाजार में, लेकिन 15 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए वो। और अगला ये है कि CFO ओपन पैट। CFO मतलब कैश फ्लो, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और प्रॉफिट के बाद उसके पास जो कैश आ रहा है वो उसको कहते हैं CFO। और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उन दोनों का जो रेशियो है वो 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए। और ये घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आपको इनको कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये इतना आपको ध्यान रखना है। और फिर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से कम होना चाहिए। 0.2 तक डेट ठीक है कंपनी में, लेकिन इससे ज़्यादा अगर लेना पड़ रहा है कंपनी को, मतलब कि वो अपने कैश को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो आप इन 4 पॉइंट्स को इस तरीके से आप नोट बना सकते हैं या फिर आप बुक में कहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस 4 पैरामीटर्स को हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ये स्क्रीनर हमने डाला था पिछले वीडियो में, आप देखा होगा आपने तो स्क्रीनर के बाद हमारे पास सिर्फ 89 कंपनीज आ गई थी जिस पे हमको फोकस करना है। तो इसमें से भी कुछ कंपनीज को कैसे हमें हटाना है, हमको तो सिर्फ 10 या 15 कंपनीज चाहिए। तो पहले ये स्टॉक ले लेते हैं, एशियन पेंट। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ये कोई टिप नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। मैं आपको अपना मेथड बता रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ओके। और आपको कंसोलिडेट देखना है, कंसोलिडेट स्टेटमेंट देखनी है। इससे क्या है, कंपनी का ओवरऑल व्यू आपको मिलता है। तो हमको शेयर होल्डिंग देखनी थी जो 50% से ज़्यादा हो, तो 52% है, तो ठीक है, ये सही बात है। और फिर हमको देखना था CFO ओपन पैट 5 साल का, ये कैलकुलेट अपने आप आपको मिल जाएगा। वो है 0.8 से ज़्यादा है, तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 या 2 से कम होना चाहिए, तो 0.06 है। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है। तो ये कंपनीज मेरे लिस्ट में आ गई, और 15 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। तो ये 15 साल पुरानी कंपनी है, सबको पता है, एशियन पेंट। तो एशियन पेंट को यहाँ से मैं कॉपी करके मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। और फिर दूसरी कंपनी देखते हैं, 0.4% और डेट नहीं है कंपनी में। तो ये कंपनी 15 साल पुरानी कंपनी है, 2002 में शायद ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, डीमार्ट। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं एक एक कंपनी नहीं बताऊंगा आपको, मैं ये पूरा प्रोसेस कर लेता हूँ आपके लिए। शायद 20-25 कंपनी आएगी, और फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी कंपनीज होती है। तो दोस्तों, मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। 89 कंपनीज में मैंने ये 4 फैक्टर्स को अप्लाई करके देखा, और हमारे सामने 36 कंपनीज आ चुकी हैं। तो तकरीबन हमने 53 कंपनीज को और एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे सामने 36 कंपनीज हैं। अब
आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 36 कंपनीज में से और किस तरीके से कंपनी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमको तो सिर्फ 5 या 10 कंपनीज चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो कहने का मतलब कैसे हम वो हीरा ढूंढे अपने लिए जिसको हम 10-15 साल तक होल्ड कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों ये वीडियो मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक दूसरा चैनल क्रिएट कर रहा था। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में सिर्फ लिखना है स्प्रेड सरप्राइज करके, उसमें सेंटा क्लॉज का थीम है और सेंटा क्लॉज मैं ही बना हूँ, तो आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कर दीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इसको शेयर करें। थैंक यू।